कदर करना सीख लीजिए साहब, ना ज़िंदगी वापस आती है ना ज़िंदगी में आए हुए लोग। कदर करना सीख लीजिए साहब, ना ज़िंदगी वापस आती है ना ज़िंदगी में आए हुए लोग। कई बार तबीयत दवा लेने से ठीक नहीं होती है, हाल पूछने से भी ठीक हो जाती है। कोई न जाने क्यों चैन खोता है। लोग क्या कहेंगे इसका फिक्र सब करते हैं, मगर भगवान क्या कहेंगे कभी इस पर विचार किया? तन्हा चलने लगे हो कितने संभल गए। एनसीईआरटी गणित क्लास 10 एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1। निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का 8, 7 तक बता चुके हैं, पहले लिस्ट जाकर के 10वां का चेक कर सकते हैं। समीकरण है 1/3x + y + 1/3x - y बराबर 3/4। ये हो गया समीकरण 1। 1/2 × 3x + y - 1/2 × 3x - y बराबर -1/8। ये हो गया समीकरण 2। तो जो पिछला सवाल बना है उसी तरह ये भी बनाएंगे, बट इसमें करना क्या है, आसान है। अगर ये सवाल आप सबको समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन नंबर जाकर के 7वां 6ठा चेक कर सकते हैं, एकदम हलवा सवाल है। 1 में गुना 1 है आपको पता ही है, 1 में गुना 1 है आपको पता ही है, क्योंकि 1 गुना 1 करेंगे तो उतना ही होगा। ओके, उसी तरह नीचे में भी कॉमन देख सकते हैं। 3x + y इसमें भी है, 3x + y इसमें भी है, 1 2 दोनों सेम है। 3x - y इसमें भी है, नीचे वाला में भी 3x - y है, दोनों में सेम है। तो यहाँ हम मान लेंगे, माना कि 1/3x + y, इसको हम मान लेंगे u। उसके बाद 1/3x - y, इसको मान लेंगे v। खेल खत्म। उसके बाद बचेगा 2, इसको हम गुना कर लेंगे तिरछा। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो u गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा, u हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस v गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। और बराबर में कितना है, 3/4। ये हो गया मेरा समीकरण 2 है, ये हो गया 3। उसके बाद नीचे वाला u गुना 1 करेंगे कितना होगा, u होगा। उसके बाद माइनस है, माइनस देंगे, v गुना 1 v होगा। उसके बट्टे में देखिए 2 है, तो इसके बट्टे में 2 दे देंगे और v के बट्टे में भी 2 दे देंगे, और ये माइनस बराबर -1/8। उसके बाद इसको जो है थोड़ा सीधा करना पड़ेगा। इसका 2 का एलसीएम लेंगे कितना होगा, यहाँ हो जाएगा u, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ 2, यहाँ बचेगा v, और यहाँ हो गया -1/8। इसको हम कटा सकते हैं, 2 चौके 8। जब भी भागा में रहे बराबर की इस साइड और उस साइड तो हम कटा सकते हैं। तो ये हो गया u - v बराबर -1/4। ये हो गया मेरा समीकरण 3 है, ये हो गया 4। अब देखिए समीकरण 3 और 4 जो है एक हो गया है, तो इसको हम जो है विलोपन विधि सब बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से। अब समीकरण 3 तथा 4 से, तो समीकरण 3 लिख लेंगे u + v बराबर 3/4। चौथा समीकरण है u - v बराबर में -1/4। उसके बाद ये भी जो है ख़त्म हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे जोड़ने पर, क्योंकि चिन्ह नहीं बदले हैं। अगर चिन्ह बदलते तब लिखते हम घटाने पर। तो यहाँ हो गया 2u बराबर, इसको हम सीधा करेंगे। इसको ध्यान दीजिएगा कैसे बनाते हैं। ये 3/4 है तो 3/4 देंगे। उसके बाद ये माइनस है 1/4। अब इसका जो है एलसीएम लेना पड़ेगा। 2u बराबर ये 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3, यहाँ माइनस, ये हो जाएगा 1। ये हो जाएगा 2u बराबर 3 में से गया 2, यहाँ 4, 2 दूनी 4, ये खत्म हो जाएगा। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये हो गया 2u बराबर 1/2। इसको अब हम यहाँ लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 2u बराबर 1/2। ओके, ये गुना में है तो इधर होगा भागा में। तो ये हो जाएगा u बराबर 1/2। भागा तो हम नहीं देते हैं, 1 के बट्टे में यहाँ है भागा, तो यहाँ देंगे और इसको गुना में कर लेंगे 2। ओके, तो ये हो जाएगा u बराबर 1/4। ओके, अब ये u का मान किसी में भी रख देंगे तो v का मान आ जाएगा। तो अब जो है u का मान समीकरण हम 3 में रख देते हैं। अब u का मान समीकरण 3 में। ओके, तो समीकरण 3 मेरा कितना है, u + v बराबर 3/4। तो यहाँ हो जाएगा u का मान कितना है 1/4, और ये प्लस में v बराबर 3/4। तो ये v बराबर हो जाएगा 3/4, ये प्लस है तो इधर आएगा माइनस में 1/4। तो v बराबर हो जाएगा, ये एलसीएम यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 1। तो v का मान आ चुका है, 3 में से गया 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो v का मान कितना आ चुका है 1/2। u का मान 1/4, v का मान 1/2। यहाँ लिखेंगे था हमने शुरू में माना था, तो क्या माने थे, 1/3x + y बराबर में u। उसके बाद दूसरा है 1/3x - y बराबर में v। अब u का v का मान रख लेंगे। ये हो जाएगा 1/3x + y बराबर,
u का मान कितना है 1/4, तो 1/4 हम 4 यहाँ रख लेंगे। उसके बाद इसका 1/3x माइनस वाई बराबर में v का मान कितना है 1/2। ओके, इसको अब हल करते हैं हम ऊपर। तो पहला क्या है, ये जो है गुना हो जाएगा 3x गुना 1 कितना होगा 3x, उसके बाद प्लस है y गुना 1y प्लस y गुना 1y बराबर में हो जाएगा 4 गुना 1 4। ओके, उसके बाद ये दूसरा हो जाएगा 3x गुना 1 3x हो जाएगा 3x। उसके बाद ये बट्टे में है माइनस देंगे। उसके बाद y गुना 1y हो जाएगा और बराबर में 2 गुना 1 2 हो जाएगा। देखिए ये हो गया मेरा समीकरण, फिर से मेरा ये समीकरण बन गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा समीकरण 4 तक तो था, ये हो गया 5वां समीकरण, ये हो गया 5वां, ये समीकरण हो गया 5वां और ये हो गया 6ठा। तो यहाँ लिखेंगे अब समीकरण 5 और 6 से, अब समीकरण 5 और 6 से, तो इसको हम फिर से अब विलोपन विधि पे बनाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर में 4 और वो है 3x माइनस वाई बराबर में 2। यहाँ जो हम लिख लेंगे जोड़ने पर, चिन्ह बदलते तब लिखते घटाने पर। तो ये वाई खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x बराबर में 4 2 6 हो जाएगा। ओके, ये 6 कैंसिल हो गया है, x बराबर आ चुका है 1। ये x का मान समीकरण 5 या 6 में रख देंगे तो y का मान भी आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे अब x का मान समीकरण 5 में रखने पर, अब x का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो समीकरण 5 मेरा कितना है, इसलिए 3x प्लस वाई बराबर में 4, 3 गुना में x है तो गुना में x का मान रखेंगे 1 प्लस वाई बराबर में 4, 3 गुना 1 3 प्लस वाई बराबर में 4। ये हो जाएगा y बराबर 4, इधर प्लस है इधर आएगा माइनस में 3, तो ये आ गया है y बराबर 4 में 3 गया 1, तो x और y का मान आ चुका है। तो यहाँ लिख लेंगे अतः x बराबर 1 y बराबर 1। यही हो गया मेरा आंसर। बाकी बात मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। प्यार जहां